स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस सीरीज में फोर्थ लेक्चर अपना डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सर्कुलर मोशन, यानी कि जो रेसिंग ट्रैक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कवर करने से पहले आपको जो पिछली वीडियो है रिलेटिव स्पीड वाली, वो पहले जरूर देखनी होगी, उसको समझना होगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि ये एक सीरीज का पार्ट है। तो पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आज की वीडियो को समझने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले वो पिछली वीडियो पे जरूर जाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या। तो सर्कुलर मोशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, वो जनरली पूछे जाते हैं जो रेसिंग ट्रैक होता है उसके ऊपर जो रनर्स दौड़ते हैं, तो वो रनर्स के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो रनर्स कब मीट करेंगे, कितने टाइम के बाद मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे, कितनी बार मीट करेंगे। इस तरह के कई क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 600 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रैक हम मान के चल रहे हैं कितना है, 600 मीटर। और उस पे जो दो रनर्स दौड़ रहे हैं, ए और बी, उनकी स्पीड भी हमें पता है। ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। तो लेंथ ऑफ ट्रैक पता है, ए और बी जो दौड़ रहे हैं उनकी स्पीड भी पता है। अब हमें इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्कुलर मोशन के अंदर, वो ये पूछा जाता है दोस्तों कि जो दो रनर्स हैं वो जब दौड़ना शुरू करते हैं उसके बाद पहली बार वो कब मीट करेंगे, कितने टाइम के बाद मीट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे याद रखना है लेंथ ऑफ ट्रैक हमारे लिए 600 मीटर थी, और जो दो रनर्स दौड़ रहे हैं, ए की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि दोनों रनर्स फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और या ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोस्तों पहली चीज हमें जो ध्यान में रखनी है, जब हमें सिर्फ इतना पूछा जाए कि जो दोनों रनर्स हैं पहली बार कब मीट करेंगे, तो उसके लिए हमेशा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। जब भी फर्स्ट मीटिंग की बात करेगा तो रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अब इस केस में पहला केस है सेम डायरेक्शन। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रिलेटिव स्पीड के केस में जब सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड्स को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रैक। ठीक है जी, डिस्टेंस हो गया 600 मीटर और सेम डायरेक्शन है इसलिए स्पीड्स को क्या किया जाएगा, माइनस। तो 15 माइनस 10, तो 600 बाय 5। 600 बाय 5 यानी कि 120 सेकंड्स के बाद वो पहली बार मिलेंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़े। सेकंड पार्ट उन्होंने पूछ लिया ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का क्या पढ़ते थे हम, स्पीड्स को प्लस कर देते थे। तो डिस्टेंस इसमें 600 रहेगा, स्पीड्स क्या हो जाएंगी, प्लस 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25। तो 600 बाय 25 हो जाएगा, यानी इस केस में वो कितनी देर बाद मिलेंगे, 24 सेकंड के बाद मिलेंगे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़े तो। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि अगर फर्स्ट मीटिंग का टाइम पूछा जा रहा है तो हमेशा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आइए सेकंड देखते हैं इसके अंदर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल बोथ द रनर्स मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये जरूरी है ध्यान में, कहाँ पे मीट करना दोस्तों, उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करना है रेस शुरू होने के बाद। ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ ट्रैक हमारे लिए वही सेम है 600 मीटर, और जो दो रनर्स हैं उनकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करवाने की बात करेगा दोस्तों, इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एलसीएम। ये ध्यान, इसमें रिलेटिव स्पीड नहीं यूज करेंगे, इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब सिचुएशन ये है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 600 मीटर का ट्रैक है। तो ए अगर एक चक्कर लगाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा ए को। 600 मीटर का ट्रैक, ए की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, तो ए लेगा जी 60 सेकंड इसको पूरा करने के लिए। सिमिलरली अगर बी का टाइम देखें इंडिविजुअली, बी एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगा, 60, 600 बाय 15 यानी कि 40 सेकंड। तो ए करता है 60 सेकंड के अंदर पूरा, बी करता है 40 सेकंड के अंदर एक एक राउंड पूरा। तो
हर 60 सेकंड के बाद ए इसी पॉइंट पे दोबारा आएगा घूम के, और हर 40 सेकंड के बाद बी भी उसी पॉइंट पे आएगा दोबारा घूम के। तो जब इन दोनों का कोई कॉमन टाइम आएगा 60 और 40 का, तो वो वहां पे मीट कर जाएंगे, और वो कॉमन टाइम हमें कैसे पता चलेगा, इनका एलसीएम लेंगे। तो हमें सिर्फ 60 और 40 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 60 एंड 40 कितना बन जाएगा, 120। तो 120 सेकंड के बाद दोनों रनर्स दोबारा मीट करेंगे, कौन से पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब सिर्फ फर्स्ट मीटिंग की बात करेगा तब रिलेटिव स्पीड, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करेगा तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आइए इसके बेस पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीन रनर्स हैं जी, ए बी सी, तीनों सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, तीनों की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड एंड 25 मीटर पर सेकंड, और लेंथ ऑफ ट्रैक वही 600 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द रनर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तीनों रनर्स पहली बार कब मिलेंगे। अब फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहा तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। बट पंगा ये है कि इसमें तीन रनर्स हैं, तो जब रनर्स तीन हो जाएं तो रिलेटिव स्पीड कैसे लगाएंगे, पेयर्स बना के दो दो के। पहले हम देखेंगे ए और बी कितने टाइम बाद मीट करते हैं, फिर हम देखेंगे बी और सी कितने टाइम बाद मीट करते हैं, फिर ए और सी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ए एंड बी देखते हैं, ए एंड बी कितने टाइम बाद मीट करते हैं, ए एंड बी विल मीट आफ्टर, तो इनके बीच रिलेटिव स्पीड लगेगी, ठीक है जी। 600 मीटर का ट्रैक, रिलेटिव स्पीड इनकी 15 माइनस 10, ठीक है जी। तो 600 बाय 5 कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। तो ए और बी हर 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। सिमिलरली बी एंड सी कितने टाइम बाद मीट करेंगे, और बी और सी के बीच रिलेटिव लगेगी 600 बाय 25 माइनस 15, 600 बाय 10 हो गया जी। ये मीट करेंगे हर 60 सेकंड के बाद। एंड ए एंड सी कितने टाइम बाद मीट करेंगे जी, 600 बाय 25 माइनस 10, तो 600 बाय कितना हो गया जी, 15, ये बन गया जी 40 सेकंड। यानी ए एंड बी हर 120 सेकंड के बाद मिला करेंगे, बी एंड सी हर 60 सेकंड के बाद मिला करेंगे, एंड ए एंड सी हर कितने सेकंड के बाद मिला करेंगे, 40। हमें तीनों को मीट करवाना है, तो तीनों को मीट करवाने के लिए हमें तीनों का कोई कॉमन टाइम निकालना होगा, और तीनों का कॉमन टाइम कैसे निकलेगा, इनके एलसीएम से। तो एलसीएम ऑफ 120, 60 एंड 40 ये बनेगा 120 सेकेंड। तो 120 सेकंड के बाद तीनों के तीनों रनर्स एक दूसरे को मीट करेंगे। आई फोर्थ टाइप देखते हैं इसके अंदर क्या पूछी जाती है। फोर्थ टाइप पूछी जाती है, दो रनर्स हैं जी, ए एंड बी, ठीक है जी। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं सर्कुलर ट्रैक में, स्पीड उनकी कितनी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। लेंथ ऑफ ट्रैक इसमें भी 600 मीटर है। हाउ मेनी टाइम्स विल द रनर्स क्रॉस ईच अदर, जो दोनों रनर्स हैं वो एक दूसरे को कितनी बार मीट करेंगे, क्रॉस करेंगे 6 किलोमीटर की रेस में। अगर पूरी रेस 6 किलोमीटर की है तो कितनी बार मीट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ट्रैक है, 600 मीटर इसकी लंबाई है। रनर्स कौन कौन है, ए एंड बी, 10 मीटर पर सेकंड, बी है 15 मीटर, 6 किलोमीटर की टोटल रेस, यानी इस ट्रैक के हमें 10 चक्कर लगाने हैं, ठीक है जी। तो उस दौरान कितनी बार मीट करेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा रेस टोटल कितना टाइम चलेगी, ठीक है जी। अब उसके लिए हमें जो दो रनर्स दौड़ रहे हैं उनको देखना है कि उनमें से तेज कौन दौड़ रहा है। उनमें से तेज कौन दौड़ रहा है दोस्तों, बी दौड़ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे दौड़ रहा है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस है कि बी पहले रेस खत्म करेगा, और जब बी अपनी रेस खत्म करेगा तो उसके बाद उसने दौड़ना बंद करना है और रेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो मीट करेंगे तो सिर्फ उसी टाइम के दौरान मीट करेंगे जितना देर बी दौड़ता रहा, ठीक है। तो हम बी का टोटल टाइम निकालो रेस कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है, ठीक है। सबसे पहले टोटल टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रेस, पूरी रेस कंप्लीट करने को बी को कितना टाइम चाहिए। 6000 मीटर दौड़ना है जी, 6 किलोमीटर, स्पीड कितनी है बी की, 15 मीटर पर सेकंड। तो कितना होगा जी, 400 सेकंड लगेंगे बी को पूरी रेस कंप्लीट करने के लिए। तो 400 सेकंड का हमें टाइम पता चल गया जी, इतने में ही वो मीट कर सकते हैं। और ए एंड बी मिलते कितनी देर बाद हैं जी, ए एंड बी विल मीट फॉर आफ्टर
दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है जी। हाँ, 600 मीटर लेंथ ऑफ ट्रैक, रिलेटिव स्पीड दोनों की 15 माइनस 10 करके कितनी बनती है? 5। यानी ए एंड बी हर 120 सेकंड के बाद मिलते हैं और टोटल जो रेस है वो कितने सेकंड्स की है? 400 सेकंड। तो इसी दौरान वो मिलेंगे, यानी वो पहले 120 सेकंड के बाद मिलेंगे, फिर 240 के बाद मिलेंगे, फिर 360 के बाद मिलेंगे, उसके बाद तो 400 का रेस टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितनी देर बाद कितने बार मिलेंगे दोस्तों? 3 बार। हमारा आंसर इज 3 टाइम्स। ठीक है जी। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, टोटल 400 सेकंड है, इसको 120 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 बार ही वो मीट करेंगे। हाँ जी। तो ये था दोस्तों सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमें पूछा जाता है कि रनर्स रेस शुरू होने के बाद पहली बार कितने टाइम में मिलेंगे, तो उसमें हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। दूसरा हमें पूछा जाता है कि रेस शुरू होने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे रनर्स कितनी बार मिलेंगे, तो उसके लिए हमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और तीसरा हमें पूछा जाता है अगर रनर्स 2 से ज्यादा हो गए, पहली बार कब मिलेंगे, उसमें भी रिलेटिव स्पीड और एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और फोर्थ था कितनी बार मीट करेंगे, तो वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको सर्कुलर मोशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। और आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं कि हम और कैसी कौन से टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेके आ सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में मैं एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वीडियोस मिस ना हो तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।